नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। MP7 न्यूज़ की टीम आज लौकुश नगर के उन युवाओं के पास बैठी हुई है जो लौकुश नगर के युवा आज खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो आज लौकुश नगर और चंदला क्षेत्र के दौरे पर आए हुए हैं और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक भी लेंगे और कुछ कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। उन्हीं एक कार्यक्रमों में से लौकुश नगर के युवाओं को जैसे ही जानकारी लगी तो वो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना का अभी समय चल रहा है। युवाओं के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए, हमारे पास 3 युवाओं दल के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इनका जो मुद्दा है उन मुद्दों की हम आपको यदि संक्षिप्त में जानकारी दें तो यहाँ पर 2 प्रकार के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए, अस्पताल की स्वीकृति के लिए पहला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है कि अस्पताल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें जिला भी चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे पास बैठे हैं समाज सेवी ब्रजेश प्रजापति जी, जो लौकुश नगर और चंदला क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। तो ब्रजेश प्रजापति जी, हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी प्रमुख मांग क्या है? धन्यवाद सभी को। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पे सभी संगठन इकट्ठा हुआ है, सभी संगठन सभी वर्ग की मांग है कि ये लौकुश नगर जो है छतरपुर के अलग जिला का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि 2 बार हमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आश्वस्त कर गए हैं कि एक बार सुखमरिया जी आए थे तो उन्होंने बोला था हम जिला बनाएंगे, एक बार माननीय अरविंद पटेल जी हैं तो बोला है कि उन्हें जिला बनाएंगे। और हमारे यहाँ के युवा जो है वह आक्रोशित हो चुके हैं और उनका सब टूट चुका है। इतना आश्वासन बहुत हो गया है। अब हम सभी लोगों ने मांग की है, सभी संगठन के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सभी जो है अब लोगों ने मांग की है कि अब यहाँ पे सिविल अस्पताल और जिला बनना चाहिए, चाहे जैसे बने उसके लिए आंदोलन करना पड़े या किसी भी हद तक गुजरना पड़े या खून के हस्ताक्षर से हम लोगों को करना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे हम यहाँ। और ये बात सभी संगठन के लोग रखेंगे, सभी सेना के वर्ग के लोग और सभी नए युवा और हर उसमें जो है सब लोग रखेंगे। तो देखा गया है कि कई प्रकार की मांगों को लेकर के, जैसे आपने जिला की जो बात कही है, जिला की मांग पिछले कई वर्षों से लौकुश नगर क्षेत्र के युवा कर रहे हैं, लेकिन देखा है कि नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, वो सिर्फ घोषणाएं करके चले जाते हैं, लेकिन वो मांग पूरी नहीं करते। अभी वर्तमान में एक मांग लौकुश नगर के निवासियों की प्रमुखता से देखी जा रही है, लौकुश नगर में हमें सिविल अस्पताल चाहिए। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सिविल अस्पताल भी जरूरी है। और क्या है, 150 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है, नदी किनारे से हमारे यहाँ का एरिया। तो अगर लौकुश नगर जिला बनता है तो यहाँ उच्च शिक्षा और रोजगार और काफ़ी प्रकार की सुविधाएं हो जाएंगी, जिससे नौजवान युवक और बुजुर्ग को आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित है। आपको इस मुहिम में, जो आप जिला की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिक घराने से भी जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो प्रदेश में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, और आपके जो आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप सांसद जी को जो आज ज्ञापन देंगे, इस ज्ञापन के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बैठा हुआ हूँ तो समाज सेवी के रूप में हूँ, किसी भी दल से नहीं, माफ़ कीजिएगा। मैं समाज सेवियों के लिए, सभी के लिए, हमारे अब से एक भाई आए हुए हैं बारीगढ़ से हैं और ये बजरंग सेना के बैठे हुए हैं, ये BJP से, ये बजरंग सेना। मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं सभी युवा वर्गों के लिए हूँ और सभी वर्गों के लिए हूँ। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो है, जो सरकार चल रही BJP सरकार, वो सुने और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और इनकी बजरंग सेना वाले जो जिला बनाने के लिए सिविल की है निवेदन करेंगे, हम सांसद जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ये बहुत जल्द से जल्द सिविल अस्पताल हो। सिविल अस्पताल के लिए अभी देखा कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब लौकुश नगर में एक प्रस्ताव डाला गया था, लेकिन जैसे ही आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यह मुहिम सिविल अस्पताल लौकुश नगर की अन्य बस्ती में चली जाती है। तो आपको लगता है कि इस मुहिम को अब आगे बढ़ाना चाहिए? आपने देखा होगा कि 1 साल से ज़्यादा कोरोना काल कब चला आ रहा है। कोरोना काल में महामारी, इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे थे हमारे यहाँ के सभी लोग देशवासी कि यहाँ पे कोई राजनीति करने के विचार भी नहीं बनता। यहाँ कांग्रेस सरकार कब गई, कब BJP आई, वो सब कोरोना महामारी में समय निकल गया। आने वाला समय अच्छा आ रहा है। अगर कोरोना महामारी के समय से निपटते हैं तो बहुत
बहुत ही जल्द स्वास्थ्य भवन बनेगा। जिला की अगले 2022 से 23 के बीच में लोकोस नगर जिला बन जाएगा। आप विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों कार्यक्रमों में भी जुड़े रहते हैं। क्या आपको लगता है कि जिला की मांग जो की जा रही है, ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो सकती है, या इसमें अभी कुछ और विलम्ब लगने की संभावना है? मांग करना तो देखिए उचित है, क्योंकि काफ़ी 20 सालों से ये मांग चली आ रही है। मैं बहुत छोटा था जब से मैं सुनता चला आया हूँ कि लोकोस नगर जिला बनाने के लिए यहाँ से मैपिंग भी भेज दी गई थी। जब रमेश भंडारी कलेक्टर साहब थे तो मैपिंग यहाँ से पूरा मैप पहुँच चुका था कहाँ क्या बनना चाहिए। और हमारे यहाँ के विकास को देखते हुए और दूरियाँ जो चंदला विधानसभा की दूरियाँ हैं, वहाँ लोकोस नगर जिला बनना बहुत ही जल्द 2023 तक बन जाना चाहिए। आप चंदला विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो आपके छोटे भाई वर्तमान में यहाँ पे आपके बड़े भाई माननीय राजेश प्रजापति जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। इससे पूर्व में आपके पिताजी आर.डी. प्रजापति जी विधायक रह चुके हैं इसी चंदला विधानसभा क्षेत्र से। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि जो आप जिला की मांग कर रहे हैं, जिला आपके चंदला विधानसभा क्षेत्र की सीमा से जिला मुख्यालय लगभग कितनी दूर है और जिला बनाना क्यों आवश्यक है? लोगों को किन किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमारा यहाँ लोकोस नगर से चंदला विधानसभा के जो नदी तिराटे के क्षेत्र है 90 किलोमीटर, कम से कम 90 किलोमीटर है। 70 से 90 किलोमीटर के अंतर्गत तक पूरा लगा हुआ है। बहुत दूरी आता है। अभी यहाँ से छतरपुर जाते हैं 150 किलोमीटर, तो वो रोटी बांध के जाते हैं, 2-3 बजे तक पहुँचते हैं। अगर कोई अधिकारी मिलता है या नहीं मिलता तो बेचारे वो रात भर वही रोटी खा के पड़े रहते हैं। फिर सुबह से फिर वो अधिकारियों को चक्कर लगाने लगते हैं। इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए और मैप बनाकर उससे कलेक्टर साहब से मांगा जाए कि यहाँ का जिला बनने के लिए स्थित है। हमारे पास अभी इसी मुहिम में आज जो सांसद जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो बारीगर से भी कुछ युवा कार्यकर्ता युवा लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज आप यहाँ पर लोकोस नगर में क्यों आए हैं? हम सभी युवा आज मिलकर लोकोस नगर आए हैं माननीय सांसद महोदय जी से मिलने के लिए। हम लोगों की एक मांग है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो प्राथमिक हॉस्पिटल है, जिस पर स्वास्थ्य की सुविधाएं ना के बराबर हैं। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसकी जो प्राथमिक उपचार है साधारण तरीके से वो भी नहीं मिल पाता, उसको सीधा जिला अस्पताल रेफ़र किया जाता है। बहुत से लोगों की तो इस आवागमन में और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। और आज तो ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें ना तो कोई जांच की सुविधा है और ना वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था है, ना वहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था है। जो डॉक्टर हैं उनको BMO को चार्ज मिला हुआ है, जिससे वो सरवई, गौरियार और भी अन्य क्षेत्रों पर रहते हैं, जिससे वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं मिलते और स्टाफ भी नहीं रहता है। इससे हमारे यहाँ की जनता बहुत परेशान है और ये कोरोना का टाइम है, इसलिए हमारा माननीय महोदय सांसद जी से अनुरोध है कि हमारे अस्पताल को सिविल अस्पताल बनाया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया जाए। जैसे आपने बताया है कि आप बारीगर से आए हैं और आपका विधानसभा क्षेत्र आपकी चंदला लगती है, तो क्या इस संबंध में आपने अपने स्थानीय विधायक जी से कोई बात की कभी? बिल्कुल बात की है, लेकिन उनका क्या है कि अभी स्वास्थ्य थोड़ी ख़राब चल रहा है। इस वजह से हम सभी युवाओं ने सोचा कि कोरोना टाइम चल रहा है, माननीय सांसद जी को भी एक मांग पत्र सौंपा जाए। तो अभी इसी क्रम में हम आपसे बात करना आपको बताना चाहते हैं, हमारे साथ में कुछ बजरंग सेना के भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। इन बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं से हम जानना चाहते हैं आज आप सांसद जी को किस संबंध में ज्ञापन देना चाहते हैं? आज हम सांसद जी को अपना जो लोकोस नगर का सिविल अस्पताल बनवाने के लिए और साथ में जिले की मांग के लिए जो 20 साल से लगभग चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी, उस मांग को हम दोबारा लगा रहे हैं। एक जरूरत एक नहीं है, कई ज़रूरतें हैं। आज कोरोना टाइम चल रहा है भाई साहब, तो हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा पे हम लोगों का ध्यान है, स्वास्थ्य सबका बदहाल है, इसलिए अस्पताल की मांग। अस्पताल बस बनने से लोकोस नगर का संपूर्ण विकास नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि लोकोस नगर से 150 किलोमीटर की दूर पे हमारे जो लोकोस नगर वन विभाग के ग्राम बसे हुए हैं, जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर। अब वहाँ से कोई गरीब मान लीजिए किसी को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी, तो हर वर्ग सक्षम नहीं है कि उस जिला मुख्यालय में रख के वहाँ का खर्चा वो वहन कर सके और अपने बच्चे को एक उच्च शिक्षा प्रदान कर सके। पहली मजबूरी। फिर दूसरी मजबूरी रोजगार। जिला मुख्यालय आसपास न होने के कारण हमारे ग्रामों के जो भी भाई बंधु हैं, जो मतलब
असमर्थ है, जिनको रोजगार चाहिए, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनको पलायन करना पड़ता है सेकेंड में। और तीसरी स्वास्थ्य सुविधा तो आप कोरोना काल में सबके सामने उजागर हो चुकी है कि स्वास्थ्य बदहाल है हमारे यहाँ। अगर यहाँ थोड़ी सी भी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है स्वास्थ्य में तो हमको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इसलिए मेरा माननीय सांसद जी से निवेदन है, सभी हम बजरंगी साथियों को, साथ में पूरे क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों का, जगह जगह से हर संगठन से ये मांग उठ रही है कि सिविल अस्पताल बनाया जाए, जिला अस्पताल बनाया जाए। तो सांसद जी से यही निवेदन है मेरा कि सिविल अस्पताल तो तत्काल में देना और साथ में इसके अलावा बाद में जिले की मांग पे भी गौर किया जाए, क्योंकि जिला बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि यहाँ के जो युवा हैं इनकी जो मांग है कि हमें सिविल अस्पताल तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही हमारी प्रमुख मांग जो है जो जिला बनाने का मुद्दा बरसों से लंबित पड़ा हुआ है, उस मुद्दे को अब लंबित न पड़ा रहने दिया जाए। हमारे जिस कारण से हमने अपने सांसद जी को आगे तक पहुंचाया है वो हमारी बात पर गौर करें और लव कुश नगर को जिला बनाने की मुहिम पर वो अपना पक्ष रखें और युवाओं की भावनाओं को समझते हुए लव कुश नगर को जिला बनाएं। और साथ ही साथ लव कुश नगर में सिविल अस्पताल की जो मांग चल रही है, सिविल अस्पताल को अविलंब लव कुश नगर में पहुंचाना चाहिए। तो हम ब्रजेश प्रजापति जी से एक बात और पूछना चाहते हैं, यदि ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपका आगे तक क्या चरण रहेगा? अगर आगे चल के ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम सभी संगठन वर्ग के लोगों को लेवा के भोपाल पहुंचेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और उन्हें स्पष्ट करवाएंगे कि यहाँ पे ऐसी गंभीर समस्या है। आप हर बार आकर आश्वासन दे जाते हैं, अगर इस बार आप वोट मांगने जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कोई संगठन नहीं होगा जो आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये समाज सेवी है। इसलिए हमारा ही उन्हीं से यही निवेदन रहेगा कि सिविल अस्पताल और जिला पे गौर किया जाए। तो आपने देखा सुना कि ब्रजेश प्रजापति जी का कहना है यदि हमारे लव कुश नगर में सिविल अस्पताल और जिला की मांग पर गौर नहीं किया गया, इसे ठंडे बस्ते में फिर से डाला जाता है, तो हम फिर से अपने युवा साथियों के साथ इस बार भोपाल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहेंगे कि हमारी मांगों पर विशेष गौर किया जाए, क्योंकि क्षेत्र की जनता की अब यही राय है। तो लव कुश नगर में जो इस वक्त सिविल अस्पताल और जिला की मांग चल रही है उस पर खास कवरेज को लेकर के हमारे ये जो प्रोग्राम था, हमने युवाओं से बात की है। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। इस खबर के लिए आसांग सिंह के साथ मैं मुन्ना राजपूत, लव कुश नगर से।